सौम्या चलो दोनों थैले लेके आओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हे गाइस, गुड इवनिंग। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? अभी 4:45 बजे हैं और मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। आज अभी चाय हमने 4 सवा 4 पी ली थी क्योंकि दोपहर को लंच नहीं किया था तो भूख सी लगाई थी। चाय वाय पी ली और अभी बस थोड़ा सा काम है तो वहाँ हमें निकलना है। चेरी को लेके जाना पड़ेगा, इसी से ही रिलेटेड कुछ काम है। और बाहर जाओ तो अपने पर्स को चेक कर लेना चाहिए। एक बार मेरे साथ क्या हुआ था, मैं बाहर गई ऐसे ही मतलब शॉपिंग करने के लिए, मुझे लगा इसमें 1000 रुपीज़ होंगे, मैं एनी टाइम रखती हूँ और संजोग से उस दिन बच्चों ने निकाल लिए होंगे किसी ज़रूरत के लिए और बताया नहीं, बताया भी होगा तो मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। और वहाँ जाके एकदम से पर्स खोला तो इज्जत का मतलब वो हो गया, 10 रुपये थे सिर्फ। तो हमेशा मैं चेक कर लेती हूँ, अभी चेक किया कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ 100 रुपये है। तो थोड़े से पैसे डाल लेती हूँ क्योंकि आने के टाइम सब्जियाँ लेके आऊँगी, धोबी को कपड़े देने हैं तो थैला ले लिया है। और बहुत सारे काम रहते हैं ना, मतलब शाम 4 बजते ही ऐसे लगता है कि लग जाओ एकदम रोबोट के जैसे। और हम सभी की हालत यही रहती है, हम सभी की क्या, जो मतलब काम करने में वो रहता है ना, क्या बोलते हैं, उत्सुक। हाँ, मशरूफ हो भाई, कितना उर्दू शब्द बोला है। हाँ, तो उसको ना एनी टाइम दिमाग में काम काम ऐसे लगा, हर काम परफेक्शन के साथ होना चाहिए। तो अभी तो बस हम यहाँ बैठे थे, मतलब मैं ही बैठी थी इधर, वो देखो किचन का टॉवल वहीं आ गया। अब मैं घर से जब निकलती हूँ ना, हर चीज़ को ऐसे देखती हुई चलती हूँ। घर वहीं मिलने वाला है, काम वहीं मिलने वाले हैं, लेकिन एक मन में रहता है ना कि हर काम है सही से रहना चाहिए। तो चाय वाय तो पी ली थी, अभी लाइट ऑफ है तो आपको मैं दिखाई नहीं दे रही होंगी। यथार्थ आते हैं। हाँ, घर की चाबी ले ले बेटा और गाड़ी की चाबी ले ले। तो चलिए चलते हैं, काम निपटा के आते हैं, फिर डिनर की प्रिपरेशन भी करनी है। और कपड़े सुखाने को डाले हैं, वो तो सूख के तो निहाल करने वाले हैं नहीं क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश ऐसे ही होती रहती है, मतलब कुछ हो रही है तो जाती हुई बारिश है। गणपति तक तो ऐसे ही आने वाली है। तो मैं और चेरी अभी जा रहे हैं, आधे घंटे में आने की पूरी कोशिश करेंगे। और चलिए चलते हैं। और हाँ, एक बात तो बोलना ही भूल गई, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट तो करना ही है। लाइट ऑफ कर देती हूँ, जब कैमरा उठाते हैं तो एक बार लाइट जलानी पड़ती है वरना चेहरा नहीं दिखता है। चलिए बेटा, चलिए आते हैं, है ना। चलो चप्पल निकालती हूँ। तो गाइज़ बस यहाँ मैं और चेरी निकल गए हैं, सौम्या के ही काम से निकले हैं। कुछ उनका बच्चों का डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं वो मुझे कंप्लीट करने थे। उसके बाद बस मंदिर गए थे और मंदिर में श्याम बाबा के दर्शन किए, बाकी सभी जो रहते हैं उनके दर्शन किए। उसके बाद ना मन किया कि सामने जो गार्डन है ना उसमें वॉक कर लेते हैं क्योंकि मौसम अच्छा था। और एक टाइम होता है ना, माँ बेटी की एक बॉन्डिंग होती है, उससे मजबूत भी होती है। क्योंकि मतलब हम भी ना छोटे थे ना उस टाइम पे मम्मी से ही चिपके रहते थे। मतलब मेरा यदि मैं कहूँ ना, मैं मम्मी से बहुत ज़्यादा चिपकी हुई रहती थी और अच्छा लगता था, काम करवाती थी मम्मी को और मम्मी की चिपकी हुई रहती थी। और बस यहाँ पे चेरी है, वो मेरे साथ वॉक कर रही थी और अचानक से बहुत तेज वाली बारिश आ गई। भीग चुके हैं, मम्मा तो बहुत खतरनाक भीग चुकी है। और वही मेरी तो हुडी की कैप ने मेरा सर बचा लिया, बट मम्मा का सर इस पूरे तो बाल गीले हो गए, वो मेरा पूरी ड्रेस गीली होगी, मुझे लग रही है ठंड। और अब एसी में थोड़ा इधर कर लेती हूँ वरना मम्मा बैठेगी घर पे एकदम बीमार हो गए। नहीं, बीमार नहीं होना भाई, बीमार होते हैं तो ना बहुत दिक्कत होती है। ओ भाई, क्या टच हुआ क्या पता नहीं ना। हे गाइस, बहुत अच्छा मौसम होके रखा है, लेकिन कहते हैं ना कि एक कहावत है ना कि बाबा जी ने आज ही मूंड मुंडाया और आज ही ओले पड़ गए, वही कहानी हुई। इतने दिनों बाद सोचा कि 2 से 3 चक्कर निकाल लेती हूँ गार्डन में, लेकिन बारिश आके गिरी और मतलब एक चक्कर में पूरा काटने नहीं दिया पूरा ढंग से। और घर ही जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत तेज वाली ठंड लगने लगी है। और घर जाके अपने वही काम करते हैं, डिनर की प्रिपरेशन करेंगे। क्या बनाए आज वही सोच रही हूँ, मैं गाड़ी चलाते चलाते मेरा दिमाग वही चल रहा है।
घर पे आने के साथ ही बस मैं किचन में तुरंत आ गई थी पानी का गिलास पीने के साथ ही, और बस दूध गर्म किया था। और दूध गर्म होने के बाद अब एक जो दूध है ना, एक्स्ट्रा दूध है, उसका मैं पनीर बना लूँगी। जैसा कि मैं आज बना रही हूँ पनीर टिक्का मसाला, तो मैंने उबलते हुए दूध में 2 चम्मच विनेगर 2 चम्मच पानी बराबर रेशियो करके उसमें डाल दिया है। और बस इसको छान लेंगे और अच्छे से वॉश करके इसको शेप दे देंगे। एक पतले से नैपकिन में मैंने इसको डाल दिया है और उसके ऊपर एक वज़न रख देंगे। बहुत बढ़िया पनीर बनता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है, मार्केट जैसा बन जाता है। और यहाँ पे मैंने जीरा भी रोस्ट कर लिया था, उसको रूम टेम्परेचर में जैसे ही हुआ उसको भी मैंने ग्राइंड करके उसके डिब्बे में भर के रख दिया है। शाम के बहुत सारे काम रहते हैं, इस तरह से मैनेज कर लेती हूँ और मन में सुकून लेके करती हूँ। कभी तसल्ली नहीं रहती मन में, तब काम नहीं हो पाते हैं। और यहाँ पे पनीर टिक्का मसाला के लिए मैंने 4 बड़े प्याज लिए हैं और 1 शिमला मिर्च। लाल पीली तो मेरे पास थी नहीं, तो हरी काफ़ी है, तो मैंने उसको क्यूब की शेप में काट के रख दिया है साइड में। और जो बीच के जो प्याज बचते हैं उसको मैंने चॉपिंग मशीन में डाल दिया है, वो हमारी सब्जी में काम आ जाएगा। इस तरह से वेस्ट भी नहीं होगा। और पनीर सेट होने के लिए फ्रिज में रखा है और इसी बीच मसालेदानी भी भर लूँगी। पनीर टिक्का मसाले के लिए यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच दही लिया है, 1 चम्मच बेसन डाला है, और रेड चिली पाउडर है, और हल्दी है, और भुना हुआ जीरा है, नमक है, और थोड़ा सरसों का तेल है। ये सब मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और हमारे जो पनीर के क्यूब्स हैं वो इसके अंदर हम डाल देंगे। पनीर है और शिमला मिर्च है और प्याज है, अच्छे से इसकी कोटिंग कर देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज में इसको सेट होने के लिए रख देंगे। इसी बीच अपने दूसरे हम काम कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं दाल बनाऊंगी साथ में, क्योंकि पनीर टिक्का मसाला ना बहुत ग्रेवी वाली सब्जी नहीं होती है, तो एक सब्जी से तो काम नहीं चलता है। तो यहाँ पे बस दाल मैंने चढ़ा दी थी और एक तवा लिया, उसके ऊपर अच्छे से तेल डाल दिया है। और जो हमारे हैं ना, ये जितना भी हमने बनाया है, पनीर है, प्याज है, सब मैंने इसके ऊपर रख दिए हैं, जिससे और अच्छे से सिकाई करेंगे, अलटते पलटते हुए जलाएंगे नहीं। और यहाँ पे प्याज को मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी, वही प्याज है ये। और 3 से 4 बड़े टमाटर है, इनको मैं पीस के रख दूँगी। और ये वही हुआ मेरे साथ। टमाटर है, पीसने चली थी, छोटा जार ले लिया, सारा ही बिखर गया, तो उसकी सफाई के बीच में। और उसके बाद बस यहाँ सब्जी बना रही हूँ। तेल चढ़ाया, उसमें जीरा और हींग डाला है, और जो प्याज थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा नमक इसके अंदर ऐड करेंगे। ज़्यादा नमक नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि हमने जो कोटिंग की थी ना उसमें भी नमक डाला था। टमाटर की प्यूरी है, 3 से 4 टमाटर की प्यूरी है, वो इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको एक उबाल आने तक अच्छे से पकने देंगे, क्योंकि टमाटर की सिकाई जब तक नहीं होगी मज़ा नहीं आने वाला है। और यहाँ पे टमाटर की अच्छी सिकाई हो गई थी और हमारे देखिए पनीर है कितने अच्छे से बनके तैयार हुए ना, अच्छे से सिकाई हो गई थी इसके तवे पर। इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा सा किचन किंग मसाला, और यहाँ पर मैंने मैगी का मैजिक मसाला भी ऐड किया है, थोड़ी कसूरी मेथी के साथ। तो बस यहाँ पे यथार्थ को लग गई थी भूख। और जब भी हम रेस्टोरेंट पे जाते हैं, हमारी मोस्ट डिमांडेड सब्जी रहती है पनीर टिक्का मसाला। ये देखिए कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है, और इतनी बढ़िया, मतलब हेल्दी भी है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो हमारे लिए अनहेल्दी हो। तो यहाँ पे बस मेरे तवे पे रोटी जो मैं बनाती हूँ ना आजकल मिट्टी के तवे पे, वो रोटी है और साथ में पनीर टिक्का मसाला। यथार्थ तो दाल लेगा भी नहीं, सब्जी के साथ कोई कॉम्बिनेशन उसको अच्छा नहीं लगता है। हाँ, हम दोनों को चाहिए रहती है दाल। बस यहाँ यथार्थ को खाना परोसा, चेरी को दिया, उसके पापा को दिया, मैंने खाया। अभी घड़ी में बज रहे होंगे शायद 10:30 बजे होंगे, और मैं पूरे ही मतलब होल को इकसार करके ही सोती हूँ। कुछ सामान चेक कर लेती हूँ, कोई सामान ऐसा नहीं रखा है ना। तो बस यहाँ पे बॉटल वगैरह है, अच्छी से सेट करके एक जगह पे रख दूंगी, जिस सुबह मुझे मिल जाए। यथार्थ की बॉटल है, और यहाँ पे कुछ यूटेंसिल्स रहते हैं मुझे वॉश करके रखने पड़ते हैं। और तवा है, मिट्टी का तवा मैंने वॉश किया था, इसको मैंने सुखा दिया है गैस के ऊपर। और अभी बस अब हो गया हमारा सोने का टाइम। अभी मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अभी टाइम होके रखा है 9:30। सौम्या के पापा अपना टिफ़िन लेके गए हैं ऑफिस, और मैं अपने कामों में अभी लगूंगी। और थर्सडे का दिन है, आपको बताया नहीं मैंने कौन सा दिन है। थर्सडे का दिन है, तो मुझे आज कपड़े वॉश नहीं करने हैं, लेकिन ऐसा है कपड़े वॉश नहीं करने रहते तो मैं अपने एक्स्ट्रा काम है करके
बैठ जाती हूँ। जैसे कि मुझे लगा कि सौम्या के पापा का जो ड्रॉवर है जिसमें कपड़े रखते हैं उसको अच्छे से सेट कर दूँ। तो देखिए मैं इस तरह से शर्ट रखती हूँ। अपन एक ही पोर्शन में रखते हैं ना, तो वहाँ से कॉलर वाली साइड से वो ऊंचा हो जाता है, फिर ड्रॉवर बंद नहीं होता है। इसलिए 3 शर्ट ऐसे 3 शर्ट ऐसे, इस तरह से मैं थोड़ा सा उसको मैनेज करके रखती हूँ। और यहाँ पे नीचे वाला ड्रॉवर है, इसमें टॉवल है, इस तरह से मैं राउंड राउंड बना के सिलेंडर शेप में रख देती हूँ, जिससे कि वो ईजिली एक जन उठाए तो 3 टॉवल को ना बिखेरे। तो यहाँ पे बस ये ड्रॉवर है, इसको भी सेट कर दूंगी। और देखा मैंने इसमें ज़्यादा कचरम पट्टी ही रखे हुए थे। होता है ना, कई बार हमारा काम करने का मूड कम होता है लेकिन हमें काम करना होता है, तो हम क्या करते हैं, कचरा भरते जाते हैं, उस जगह पे कचरा भरते जाते हैं। लेकिन एक समय तक ही वो चीज़ अच्छी लगती है, एक समय बाद तो ना वो सब चीज़ें ना क्लीनिंग करनी पड़ती ही पड़ती है। तो नीचे वाला ड्रॉवर था, इसमें भी काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे निकालनी थी, और मतलब और काफ़ी चीज़ें मेरी सेट हो गई थी, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। थर्सडे वाले दिन इस तरह के एक्स्ट्रा काम हम कर सकते हैं, मतलब झाड़ा वाड़ा वाला काम तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से हम ऑर्गेनाइजेशन वाला काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस मेरे ड्रेसेस रहती है ना जो बाहर आने जाने के लिए मैं रखती हूँ, वो इसके अंदर रखती हूँ ऑर्गेनाइज़र में, और इस में मैं रखती हूँ मेरे वेस्टर्न टॉप। और कई लोग पूछते हैं आपके वेस्टर्न टॉप अच्छे लगते कहाँ से लेते हैं। मैं लोकल शॉप से लेती हूँ, जब तक मैं पहन के ना देख लूँ ना और मुझे तसल्ली नहीं होती। ऑनलाइन में मुझे बहुत डाउट रहता है, पता नहीं मुझे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। रिटर्न पॉलिसी रहती है, फिर भी एक मन में रहता ही है कि नहीं फैब्रिक कैसा होगा और कपड़ा कैसा है, या फिर अपने पे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। कभी क्या होता है, कोई दिखने में तो बहुत सुंदर होती है लेकिन पहनते हैं तब वो सुंदर नहीं लगती है, और मैं झंझट पे नहीं पड़ना चाहती, फिर वापस से रिटर्न करो फिर ऑर्डर करो, मतलब मगजमारी सी लगती है। तो यहाँ पे ये वाला रूम अच्छे से सेट हो गया था, इसमें धुली हुई चादर लगा दी है, और सारे ही जो कपड़े इधर उधर के हो रहे हैं उसको मैं बकेट में डाल रही हूँ। फ्राइडे की मॉर्निंग ऐसा रहेगा, सारे ही कपड़ों को अच्छे से वॉश करके सुखा दूंगी। थर्सडे मतलब मैं कोशिश करती हूँ कपड़े ना ही धोऊं तो ठीक है, एक दिन क्या खुद को भी रेस्ट मिल जाता है और एक्स्ट्रा कामों को करने के लिए, क्योंकि हम रोज रोज वही काम करते हैं तो हमारे एक्स्ट्रा वाले काम ना रह ही जाते हैं। तो यहाँ पे बस मैं किचन में आई थी, किचन को अच्छे से समेट दूंगी, लेकिन उससे पहले अपने फ्रिज को चेक करूंगी। फ्रिज में मुझे ऐसा लग रहा था मेरी काफ़ी चीज़ें हैं अव्यवस्थित हो गई है, क्योंकि फ्रिज में भी हम ना कोई त्योहार वार आता है ना कुछ एक्स्ट्रा सामान बना लेते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, हमारी फ्रिज ना भर जाती है। और मतलब चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी कई चीज़ें हम उसके अंदर रखते हैं, लेकिन बस वही अवॉइड कीजिए, एक दिन तक वेट कीजिए, नेक्स्ट डे किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए, या फिर अच्छी कंडीशन में हो तो आप ऐसी चीज़ कोई हो तो गाय को खिला दीजिए, मतलब ऐसा है। और मतलब अवॉइड कीजिए ज़्यादा उसको पाल के ना रखें फ्रिज के अंदर, क्योंकि जगह भी रोकता है और कोई भी मतलब नहीं है इन सब चीज़ों को ख़राब करके फिर हम डस्टबिन में ही डालते हैं। इससे अच्छा है अच्छी कंडीशन में किसी को दे दे। तो यहाँ पे बस सर्विस प्लेटफॉर्म को मैंने किया क्लीन, और ये मेरा जो है ना मिक्सी, आपने देखा रात को मेरा पूरा ही ख़राब हो गया था। किया मैंने कुछ कुछ साफ़, लेकिन अच्छे से साफ़ नहीं हुआ था। और इसके नीचे ना मैं ट्रे ज़रूर रखती हूँ, ट्रे रखने का मेरा ये फ़ायदा रहता है, कुछ भी एक्स्ट्रा सामान गिरता है, लिक्विड गिरता है, वो इस ट्रे के अंदर गिर जाता है, तो काफ़ी मेरे लिए ईजी हो जाता है क्लीनिंग करना। और आपके साथ ये चीज़ होती है क्या, कभी मिक्सी चलाते हो और अचानक से एकदम भम करके सामान है इधर उधर हो जाए और फिर दिमाग एकदम से ख़राब हो जाता है और समझ में नहीं आता कैसे कामों को हम करें। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, इतनी अच्छी सब्जी बनाने वाली थी, लेकिन जैसे ही मिक्सी के अंदर से वो टमाटर की प्यूरी निकली, ज़्यादा तो नहीं निकली लेकिन जितनी भी निकली ना, मतलब इरिटेशन आया उसको साफ़ करने में। होता है हम जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करते हैं, मतलब बुद्धि नहीं लगाते ना, वो छोटा जार ले लिया मैंने, इसीलिए वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी। तो यहाँ पे बस गैस चूल्हा है, इसको मैंने क्लीन कर दिया है, और बच्चों के लिए दोपहर की रोटियाँ बना के मैंने रख दी हैं। गर्मी तो बहुत है, चलेगा, गर्मी में इस तरह से बच्चे खा भी लेंगे। बनी हुई रोटी रहती है तो बार बार किचन ना बिखरता भी नहीं है, और बच्चों लोग तो खा भी लेते हैं ठंडी रोटी, इतना वो नहीं है उनकी नाटक मेरे बच्चों के। बस इस रूम में आ गई थी मैं क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि ये वाला रूम मेरा क्लीन नहीं हुआ था। सौम्या है, बस अभी जस्ट उठी थी, सौम्या का वही टाइम रहता है 10, साढ़े 10, पौने 11 उठती है, उसके बाद अपने कामों को बहुत फटाफट करती है। तो इस रूम की बेडशीट भी मैं चेंज कर दूंगी। और इस बार ना ऐसा हो रहा है बारिश के बाद, इस बार क्या हमेशा ही रहता है,
दीवारों पे ना कुछ कुछ मिट्टी सी जम जाती है। जब बारिश होने के बाद सूखने लगता है ना, मतलब बारिश कम होने लगती है, तो वो बस मैं क्लीन करूँगी अच्छे से सारे। मतलब इसमें जो फ़ोटो वोटो लगी ना मेरे बच्चों की, क्यूट क्यूट, मतलब कितने छोटे छोटे बच्चे थे मेरे, वो उस टाइम की फ़ोटो है इनकी। तो उसको मैंने अच्छे से क्लीन किया, स्लाइडिंग वगैरह को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। मतलब डेली बेसिस पे इन सब चीज़ों को हमें करना ही पड़ता है। और हर एक जो रहती है समझदार गृहिणी, वो ये सब चीज़ों को मैनेज कर भी लेती है। मम्मी मेरी हमेशा ही बोलती है, घर इस तरह से संभालो, अपनी जिम्मेदारियों को इस तरह संभालो जिससे तुम्हारे अंदर इम्प्रूवमेंट होए। क्योंकि जिम्मेदारी का एहसास होता है ना, हमें काम को परफेक्ट करने के लिए प्रेरित करता है। ये आप सोच के चलना, क्योंकि जब तक हमारे अंदर जिम्मेदारी नहीं आती ना, हम हर काम को इरिटेशन के साथ ही करेंगे। जब जिम्मेदारी रहती है तो लॉन्ग टर्म हमारे साथ देती है। जिम्मेदारी से किया हुआ काम हमें इरिटेशन नहीं देता है, और वो काम सुंदर भी बहुत होता है। सूझबूझ और चतुराई से किया हुआ काम हमेशा ही सुंदर होता है, और करने में भी अच्छा लगता है। कोई देखने वाला भी देखता है तो उसको भी सुकून मिलता है। तो यहाँ पे बस सारी ही दीवारों को मैं आज क्लीन कर रही हूँ गीले सूखे कपड़े से। फर्नीचर को भी क्लीन किया गीले सूखे कपड़े से, और काफ़ी अच्छे से इसमें शाइनिंग आ गई थी। क्योंकि बारिश के बाद की ये दिक्कतें होती हैं, इसीलिए दीपावली के आसपास काफ़ी गंदगी हो जाती पूरे घर में। क्योंकि मॉइस्चर के बाद अचानक से जब धूप आती है तो हर जगह कचरा कचरा हमें दिखने लगता है। तो यहाँ पे बस अपने घर की क्लीनिंग मैंने कर दी है, और सौम्य अपना खाना पीना करे, नहाने के बाद का मतलब नाश्ता कर रही है, 11 बज गए हैं। इसी के साथ बस मैं रुचि का एक छोटा सा वीडियो है, कैसा लगा और मेरी रेसिपी कैसी लगी पनीर टिक्का मसाला की, और मेरे काम करने का तरीका कैसा लगा आपको, मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, सभी चीज़ें कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताना। और लाइक कमेंट तो करना ही है, साथ ही साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और प्लीज़ फैमिली ग्रुप में, अपने फ्रेंड ग्रुप में आप शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि रुचिका की लाइफ स्टाइल आपकी और मेरी ही लाइफ स्टाइल है। हम जैसी गृहिणी की, समझदार गृहिणियों की लाइफ स्टाइल है, जो अपने घर को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर लेती है।